हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया सीरीज जो मैकेनिक्स से हटके है, वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग, या फिर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में इसको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी कहा जाता है। तो हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है बेसिकली कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का आज जो रहेगा वो सबसे बेसिक वाला लेक्चर रहेगा। बेसिकली हम शुरू यहाँ से करेंगे कि व्हाट इज ड्राइंग, ठीक है, एंड व्हाई डू यू नीड टू लर्न इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो स्टूडेंट्स एकदम अच्छे से ध्यान से समझें, काफ़ी आसान है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है अपना ये जर्नी। तो ये जो रही बात ड्राइंग, अब देखिए ड्राइंग जो चीज़ है वो तो आपको पता है कि कोई चीज़ आप बना दो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मुझे रंगोली बनानी है तो मैं उसको कलर से बना दूंगा, या मुझे किसी की स्केच बनानी है, या मुझे पेंटिंग बनानी है। तो ड्राइंग जो चीज़ होती है वो तो एक तरीके की लैंग्वेज होती है। जैसे मान लीजिए आप एक इंजीनियर हैं या फ्यूचर इंजीनियर होने वाले हैं, आप अपने कंपनी में कोई एक प्रोटोटाइप, कोई एक मॉडल बना रहे हैं। वो जो मॉडल है उसका आपको, जैसे मान लीजिए मेरे पास में अगर ये एक शेप है, मान लीजिए ये कोई एक ऑब्जेक्ट है जो मुझे मास प्रोडक्शन में बनाना है, मुझे मशीन पे बनाना है। तो पहले आपके दिमाग में इसके बारे में एक थॉट आएगा, इसका एक डिज़ाइन आएगा। वो डिज़ाइन आप अपने वर्कर्स को कैसे समझाएंगे? ज़रूर आप उसको पेपर पे कहीं ना कहीं ड्रॉ करेंगे। जब आप उसको ड्रॉ कर देंगे तब उसके बाद आपके वर्कर को समझ में आएगा कि हाँ, जो उनका हेड है वो उनसे किस तरीके का ऑब्जेक्ट बनवाना चाहता है। तो उसी हिसाब से जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो एक तरीके की लैंग्वेज है। इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट आपके दिमाग में क्या चल रहा है और सामने वाले को आप उसको कैसे समझा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मैं आपसे कहूँ फुटबॉल का शेप आपको पता है क्या होता है, तो काफी आसान है, फुटबॉल का शेप तो गोल होता है। अब ये आपके दिमाग में थॉट आया, लेकिन किसी को अगर समझाना होगा तो आपको ड्रॉ करके दिखाना होगा, है ना। तो वैसे ही हमारे पास में ड्राइंग एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। आज हम शुरू करने वाले हैं ड्राइंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर से, जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस। तो सबसे पहले एकदम हम लोग बात आराम से समझते हैं। जो ड्राइंग एक इंजीनियर को बनानी होती है वो होती है एक 3D ड्राइंग, जिसमें तीनों डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, विड्थ या लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। लेकिन सामने से वो ऑब्जेक्ट कैसा दिख रहा है, साइड से कैसा दिख रहा है, ऊपर से कैसा दिख रहा है, ये सारी चीजें आपको बतानी होगी। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एक बेसिक से एग्जांपल से। लेट्स से मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ड्राइंग जो होती है ना वो काफ़ी साफ सुथरी होनी चाहिए। जितना हो सके आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी जो लाइन भी है वो काफ़ी अच्छे से स्ट्रेट आ जाए, ठीक है। ओके, सो लेट्स से मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है। मैं एक ऑब्जेक्ट बना देता हूं यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट। अभी आप जैसा देख पा रहे हैं, तो इस ऑब्जेक्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो इसको ना मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम या क्वाड्रेंट सिस्टम के अंदर में मैंने रखा हुआ है। जैसे आप सबको पता है कि हम लोग बेसिक अगर बात करें, अगर मैं आपसे कहूं ये एक्स एक्सिस है, और स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूं ये वाई एक्सिस है, तो हमारे पास में कितने क्वाड्रेंट्स हो गए? जी हाँ, सही जवाब आप मेरे साथ बताते जाएं। सो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये तो आपने सामने से देख लिया। अब इसी चीज को मैं जरा सा ना 3D में बनाता हूं, देखिए अगर आपको समझ में आ जाए तो। ये देखिए जो y एक्सिस है उसको मैं यहां पे कुछ इस तरीके से बना रहा हूं, और जो x एक्सिस है स्टूडेंट्स उसको मैं कुछ इस तरीके से बना रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में x एंड y एक्सिस। अब जरा आप ध्यान से देखें, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये हो गया हमारे पास में 4 अलग अलग क्वाड्रेंट्स, ठीक है। अब देखिए अब करना क्या है, आपको ना ऑब्जेक्ट को कहीं ना कहीं जब ड्राइंग बनाना होता है तो आपको उसको किसी क्वाड्रेंट पे रखना होता है। तो जैसे देखिए मान लीजिए मैंने ये जो ऑब्जेक्ट उठाया, इस ऑब्जेक्ट को मैंने उठा के यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रख दिया है। तो ये जो है मेरा, ये यहाँ पे मेरे पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मैंने इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख दिया, ठीक है। अब करना क्या है, आपके पास में ना 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस होते हैं। पहले का नाम है फर्स्ट एंगल of projection,
बेसिकली स्टूडेंट्स आपको ना 3 व्यू बनाने होते हैं। एक व्यू होता है फ्रंट व्यू, दूसरा होता है टॉप व्यू और तीसरा होता है साइड व्यू। अब ये फ्रंट टॉप साइड व्यू में भी ये जो साइड व्यू हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लेफ्ट हैंड साइड व्यू और दूसरा होता है राइट हैंड साइड व्यू। ठीक है, फ्रंट व्यू को कभी कभार एलिवेशन नाम से भी जाना जाता है और टॉप व्यू को कभी कभार प्लान व्यू के नाम से भी जाना जाता है। खैर, इसके बारे में डेप्थ में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले अभी हमारे पास में है एक ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि इस ऑब्जेक्ट को फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू में बेसिकली जो हम देखते हैं तो उसको हमको देखना कहां से होता है। तो मान लीजिए मेरे पास में जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के हिसाब से बना रहा हूं। फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इस तरीके से। फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में क्या करना होता है, आपने ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में इमेजिन करना होता है। देखिए ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये यहां पर है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप इमेजिन करेंगे। तो देखिए मैंने यहां पे, लेट्स से मैं आप इधर बना के दिखा देता हूं आपको। ओके, तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। मैं जरा सा आपको जूम करके दिखाता हूं ताकि मैं आपको बहुत अच्छे से वहां पे समझा पाऊं। ओके, तो मैंने चीज़ों को थोड़ा जूम कर दिया है। आप वहां से पहला वाला डायग्राम देख लें, उसके बाद में फिर इस पे आ जाए। तो ये है मेरे पास में, मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि इसके नीचे ये देखिए ये ऐसे था, यहाँ पे ये ऐसे था, ये ऐसे था और ये भी जो पार्ट था ये यहाँ से ऐसे पीछे था इधर और फिर ये पार्ट ऐसे था। तो ये मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखने के बाद में आपने बेसिकली करना क्या, ध्यान से समझे। आपके पास में ना जब आप फ्रंट व्यू बनाएंगे तो आप उसको यहां से देखेंगे, ऑब्जेक्ट को यहां से देखना है। मतलब ऑब्जर्वर की जो आंख है वो यहां होनी चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, जब आप सामने से देख रहे हैं तो आपको जो भी दिखाई दे रहा है वो होता है फ्रंट व्यू। ठीक है, तो फ्रंट व्यू बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो लाइन है, ये जो लाइन इधर ऐसे करते हुए जा रही है, इस लाइन को देखिए मैं यहां बना ले रहा हूं। लेट्स सी, ये वो लाइन है। ठीक है, फ्रंट व्यू देखने के लिए आपको कैसे इमेजिन करना होगा, मान लीजिए ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड ये वर्टिकल प्लेन है, वीपी बोला जाता है इसको, दिस इज वीपी, ये पिंक वाली लाइन वीपी है। वैसे ही एक ऐसा नीचे करके ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट जो यहाँ पे अगर बन जाता तो ये भी वीपी ही कहलाता। सो दिस इज ऑल्सो वीपी एंड दिस इज ऑल्सो वीपी। उसी हिसाब से स्टूडेंट्स, उसी हिसाब से अगर हम बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इसी को अगर पीछे भी ले लूं अगर मैं, तो ये पूरा का पूरा HP है, HP। अब फ्रंट व्यू देखने के लिए क्या करना होगा समझिए। मान लीजिए ये VP है, ये पिंक वाला लाइन मेरे पास में, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट सामने है, सामने, तो ये VP है, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहां से जब आप देखेंगे तो आपको इसको ऐसे इमेजिन करना होगा कि आपके पास ऑब्जेक्ट है, स्क्रीन पीछे है, आपके हाथ में एक टॉर्च है, तो वो टॉर्च से लाइट छोड़िए, ध्यान से समझिए, टॉर्च से लाइट छोड़िए तो उस ऑब्जेक्ट की शैडो कहां बनेगी, यहां बनेगी। शैडो तो बेसिकली डार्कनेस है। बस ऐसे ही आपको यहां पे इमेजिन करना है कि ऑब्जेक्ट कहां छपा हुआ दिखेगा, यहां से देखने पे इधर, तो इधर छाप दीजिए, ऑब्जेक्ट की फोटो यहां पे छाप दीजिए। मतलब फ्रंट व्यू देखने के टाइम पे आपका फ्रंट व्यू इसका कहां बनेगा, वीपी में। यहां से लाइट डालेंगे तो कहां पे शैडो आएगी, वीपी में। वीपी किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल वी, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल, एच में हॉरिजॉन्टल लाइन आती है तो हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए ठीक है, बहुत आसान है, सिंपल, एकदम सिंपल है, ध्यान रखें। तो मैंने क्या किया, ये एक लंबी लाइन बना दी। अब ये मैं जो बना रहा हूं ना यहाँ पे, ये देखिए, ये ध्यान में रखिए,
ये मैंने पार्ट बना दिया वीपी का, मतलब जो मेरा फ्रंट व्यू बनने वाला है वो बनेगा वीपी के अंदर में, ठीक है, वीपी के अंदर में बनने वाला है। थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको चीजें पूरी की पूरी दिखाई देती रहे। ओके, अब क्या करना है, आपने फ्रंट व्यू बना देना। तो फ्रंट व्यू बहुत आसान है इसका, अभी मैं मेजरमेंट्स के हिसाब से नहीं बता रहा हूं, आपको खाली एक जजमेंट दे रहा हूं कि फ्रंट व्यू में ये कैसा दिखाई देने वाला है। ये कुछ इस तरीके का फ्रंट व्यू में दिखाई देने वाला है। सामने से देखने पे आपको क्या क्या चीजें दिखाई देगी, तो देखिए सामने से देखने पे आपको दिखाई देने वाला है ये पार्ट, ठीक है। उसके बाद में आपको सामने से ये दिखाई देने वाला है, बस इतना ही दिखाई देने वाला है, तो मैंने बना दिया। अब चलते टॉप व्यू। अब टॉप व्यू कैसे बनाना है, कॉन्सेप्ट वही रखना है। ऑब्जेक्ट यहां से देखेंगे तो ऑब्जेक्ट आंखों के और स्क्रीन के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो पहले आंख, फिर ऑब्जेक्ट, फिर स्क्रीन। तो वैसे ही टॉप व्यू, टॉप व्यू में फिर कहां से देखना होगा, आंख यहां नहीं होगी, यहां होगी, ठीक है। आंख इधर, ऑब्जेक्ट इधर, स्क्रीन किधर, स्क्रीन इधर। फ्रंट व्यू के लिए स्क्रीन पीछे है, टॉप व्यू के लिए स्क्रीन नीचे है। अब स्क्रीन तो नीचे है, लेकिन देखिए आप जब इसका डायग्राम बनाएंगे तो वो यहां नीचे बनेगा, इधर नीचे। ये 3D है, बट पेपर जिस पे आप बनाएंगे वो तो 2D होगा। तो आपको क्या इमेजिन करना है, आपको इसको इमेजिन करना है कुछ इस तरीके से कि मान लीजिए मेरे पास में ये हो गई हमारे पास में एक किताब, या ये मैंने जो क्वाड्रेंट आपको दिखाया ये ऐसा है, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। फ्रंट व्यू बन गया इधर, टॉप व्यू बनेगा इधर, लेकिन टॉप व्यू जहां बन रहा है ना, उस प्लेन को आपको ऐसे मोड़ के नीचे ले लेना है। देखिए क्या कर देना है, समझिए आराम से, ठीक है। टॉप व्यू नीचे बनेगा, तो आपने ना ऐसा इमेजिन करना है कि ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसको आप यहां से और यहां से ऐसे रोटेट कर सकते हैं, ऐसे रोटेट कर सकते हैं। तो अगर आप इसको रोटेट कर देंगे तो आपका जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो यहां आ जाएगा। देखिए आपको समझ में आना चाहिए, खुल गया। अच्छा, जो नीचे छपा होगा वो आपको यहां बना देना है। तो नीचे जो छपा होगा वो हम बना देते हैं। तो एक अंदाजे से मैं आपको बता रहा हूं वो कैसे बनेगा। ये कैसे बनाना होता है ये मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए फ्रंट व्यू इधर, टॉप व्यू इधर। अब टॉप में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो टॉप में आपको देखिए ये दिखाई दे रहा है, देखिए वो इधर है। ये डॉट 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 ब्लू कलर का मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ये सर्कुलर होल है अंदर, देखिए ऐसा होल है, होल। तो होल आर पार है लेकिन ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो है, इसलिए उसको हिडन लाइन से बनाते हैं, मैं सिखाऊंगा आपको। उसके बाद में देखिए ये दिखाई देगा, तो देखिए ये भी दिखाई दे रहा है। ये हो गया टॉप व्यू। अब साइड व्यू। साइड व्यू इंटरेस्टिंग है। देखिए साइड व्यू बनाने के लिए आपके पास में ऑब्जेक्ट को दो तरीके से, आप फ्रंट व्यू ऐसे देख रहे हैं यहां से, तो ये आपका लेफ्ट हैंड है। यहां से जो दिखेगा मतलब ये होगा साइड व्यू, समझ रहे हैं ये। लेकिन ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो ये साइड से अगर जो आपको दिखाई दे रहा है ये होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू, और जो ये साइड से दिखाई देगा वो देगा राइट हैंड साइड व्यू। अब लेफ्ट हैंड साइड व्यू कैसे बनाना है, तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा आपका। आपके पास में सामने से देखने के टाइम ऑब्जेक्ट आपके और स्क्रीन के बीच में आ रहा था, तो आपका फ्रंट व्यू वीपी में बना। टॉप व्यू में अगर आप यहां से देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट आपके और हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच में आ रहा है, तो टॉप व्यू यहां बना। साइड व्यू के लिए क्या करना होगा, तो साइड व्यू के लिए भी वही करना होगा। समझिए, अगर मैं यहां से देख रहा हूं, ठीक है, मैं यहां से देख रहा हूं, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो स्क्रीन कहां है, स्क्रीन तो दिख नहीं रही है। अब स्क्रीन को आपको इमेजिन करना होगा, देखिए कैसे। आपको ना यहां पर ये स्क्रीन को इमेजिन करना होगा एक बॉक्स के तरह। तो यहां से देखने के बाद इसका जो लेफ्ट हैंड साइड व्यू है वो कुछ यहां पर कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसा इधर छपेगा।
लेकिन ये तो 3D है, तो आपको इसको प्ले पेपर पे बनाना है, तो क्या करना होगा आपको, इमेजिन करिए ये पुट्ठे का बना हुआ है, पुट्ठा कार्डबोर्ड। आप ना कैंची लीजिए, इधर से इसको कट करिए, इस लाइन को कट करिए और ये जो पार्ट है इसको बेंड करके उधर और ये पार्ट को भी उधर फोल्ड कर दीजिए, मतलब एक किताब की तरह आप इसको फोल्ड करके खोल दीजिए। तो अगर मैं इसको किताब की तरह फोल्ड करके खोल दूं तो इधर, तो ये आ जाएगा यहां पर। ये जो प्लेन है इसको बोलते हैं पीपी। पीपी स्टैंड्स फॉर प्रोफाइल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, प्रोफाइल प्लेन। सो प्रोफाइल प्लेन में अगर हम बनाएंगे इसका लेफ्ट हैंड साइड व्यू तो वो दिखाई देगा कुछ ऐसा। ये यहां पे सर्कल है अंदर ड्रिल किया हुआ, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए इसको ऐसे रखा। तो देखिए ये पार्ट, ये पूरा आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू हो गया। सो इसको मैं लिख देता हूं, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड व्यू। इसको लिख देता हूं, दिस इज टॉप व्यू। इसको लिख देता हूं फ्रंट व्यू। अब मेरे स्टूडेंट्स, ये जो प्लेन है इसका नाम है प्रोफाइल प्लेन, ये जो नाम है इसका ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब जरा मुझे बताइए राइट हैंड साइड व्यू कैसे देखना होगा। थोड़ा सा इमेजिन करिए, ये ऑब्जेक्ट है, आप सामने से देख रहे हैं तो फ्रंट व्यू हो गया। यहां से मैं खड़ा इधर ही रहूंगा, यहां से देखूंगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू है। तो राइट हैंड साइड व्यू उस तरफ से अंदर, उस तरफ से, लेकिन उस तरफ से अंदर कैसा दिखाई देगा और कहां दिखाई देगा। लेफ्ट में एल दिख रहा है तो उधर से भी एल दिखेगा, लेकिन उसको बनाना कहां होगा। तो आप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद स्क्रीन। तो जैसे आप वहां से देख रहे हैं तो मान लीजिए ये प्लेन नहीं है रास्ते में, आप वहां से देख रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका स्क्रीन। वो स्क्रीन कहां होगा, तो वो स्क्रीन यहां होगा, ये रहा स्क्रीन। और ये कैसा दिखाई देगा यहां पे, तो ये वैसा का वैसा ही दिखाई देगा। ऐसा दिखाई देगा। देखिए समझ में आया। अब ये जो है ये 3D है, तो ये जो लाइन है, ये जो प्लेन है पूरा, ये भी पीपी है। इसको भी खोल देना है, तो कैसे खोलेंगे, ये वाले पार्ट को कट कर दीजिए, यहां से इसको रोटेट कर दीजिए, इसको भी रोटेट कर दीजिए, ये खुल जाएगा, बाहर चला जाएगा, इधर आ जाएगा। बाहर आ गया। अब क्या करना है इसको हम लोग ने, बस ये जो एल शेप है, ये एल शेप हमने यहां पे दिखा देना है, लेकिन ये उल्टे शेप का एल बनेगा। इसको कैसे इमेजिन करना है ये मैं सिखाऊंगा आपको। अभी के लिए मैं खाली ये सिखा रहा हूं कि फ्रंट व्यू कौन से प्लेन में बनेगा, टॉप व्यू कौन से में, साइड व्यू कौन से में। तो ये आपके पास में इधर ऐसे डॉटेड डॉटेड आ जाएगा, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास में राइट हैंड साइड व्यू। So this is RHSV, और ये जो प्लेन है ये भी प्रोफाइल प्लेन है। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट को कहां रखना होता है, उसको रखना होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखना कैसे होता है तो मैं आपको वो सिखाता हूं। अब देखने के लिए सबसे पहले रहना चाहिए आई, या फिर हम ऑब्जर्वर कहें। सेकेंड उसके बाद में रहना चाहिए हमारे पास में ऑब्जेक्ट, और तीसरा हमारे पास रहना चाहिए स्क्रीन। ये सीक्वेंस रहना चाहिए फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में, ये सीक्वेंस हमारे पास रहनी चाहिए। अब उसके बाद में हम लोग चलते हैं, चलिए थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में। तो ये तो फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया। अब चलते हैं दूसरा तरीका, थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये सेकंड तरीका है हमारे पास। चलिए थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में अब मैं थोड़ा सा आपका जूम आउट करके आपको दिखाता हूं पूरी का पूरा बोर्ड। थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अब थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में क्या करना होगा, इसी ऑब्जेक्ट को आपको रखना होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। मतलब यहां अज्यूम नहीं करना है, उसको यहां अज्यूम करना है, नीचे थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे अज्यूम करेंगे तो मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास में ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वर्टिकल प्लेन है। देखिए मैंने अभी आपको सिखाया, दिस इज वर्टिकल प्लेन एंड दिस इज ऑल्सो वर्टिकल प्लेन। और उसके बाद में दिस पार्ट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल प्लेन। स्टूडेंट्स
ठीक है, तो इसको हम नीचे रखेंगे। अब जब नीचे रखेंगे, इसको उठा के यहां रखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, तो एक एग्जांपल से मैं आपको सिखाता हूं। लेट्स से मेरे पास में ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको अगर मैं थर्ड इसमें रखूं क्वाड्रेंट में, तो लेट्स से ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में अभी हमने इसको रख दिया है। तो यहां पे हमने रखा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहां रखा था यहां रखा है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब इसको थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाता हूं कि एग्जैक्टली अब थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हम वहां पे कैसे बनाने वाले हैं। तो देखिए, मैं जूम इन जूम आउट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मोबाइल फोन में देखते हैं और पढ़ते हैं। तो मोबाइल फोन में देखने के टाइम पे ये पूरा बोर्ड ना ठीक से दिखाई नहीं देगा शायद, लेकिन अगर आप लैपटॉप वगैरह में देखिए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं हूं ना अभी, आप टेंशन नहीं लें। इधर दिखाता हूं मैं आपको। चलिए, तो अब चलते हैं हम लोग थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की तरफ। तो थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में सबसे पहले आपको सीक्वेंस समझना होगा। ऊपर का सीक्वेंस कैसे था, पहले आंख होगी, उसके पीछे ऑब्जेक्ट होगा, उसके पीछे स्क्रीन होगा। यहां अलग होता है सीक्वेंस। यहां पे सबसे पहले आपके पास में ऑब्वियस सी बात है, पहले आपके पास में आएगी आंख, आई। अच्छा, उसके बाद आ जाता है स्क्रीन। अच्छा, उसके बाद में आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट। थोड़ा ट्रिकी है लेकिन सिंपल है। ऊपर वाले में आपने कैसे इमेजिन करना था कि ऑब्जेक्ट के सामने आपने अगर लाइट छोड़ दी, टॉर्च से ऑब्जेक्ट के सामने टॉर्च लगा दिया तो उसकी शैडो पीछे बनती है। तो टॉर्च आपकी आंख, ऑब्जेक्ट बीच में, शैडो जहां बन रही है वो स्क्रीन। यहां ऐसा नहीं देखना है। यहां आप इमेजिन करें कि आप ऑब्जेक्ट को एक स्क्रीन के थ्रू देख रहे हैं, जैसे कांच के आर पार देख रहे हैं आप। तो मान लीजिए मैं अगर फ्रंट व्यू में देखना चाहता हूं तो पहले मेरी आंख होनी चाहिए। लेट्स से मेरी आंख मैं यहां से देख रहा हूं। यहां से देखने के टाइम पे देखिए ये स्क्रीन है, वर्टिकल प्लेन, ये स्क्रीन है, वर्टिकल प्लेन। तो अगर आप यहां से देखेंगे, इसके आर पार देखेंगे, तो आपके पास में जो भी आप चीज देख रहे हैं वो कहां छपेगी, वो स्क्रीन पे छपेगी। स्क्रीन बोले तो ये वाला पार्ट। तो फ्रंट व्यू कहां छपाना है आपने स्क्रीन पे छपवाना है। वहां पे आप फर्स्ट एंगल में क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट के पीछे स्क्रीन ले रहे थे, पीछे शैडो बन रही है। शैडो ऐसे ही एग्जाम्पल के रूप में बोल रहा हूं। यहां क्या करना है आपने, ऑब्जेक्ट और आपके बीच में एक स्क्रीन है, तो वो ऑब्जेक्ट कैसा दिख रहा है वो स्क्रीन पे छाप दीजिए। ठीक है, तो चलिए, वर्टिकल प्लेन सबसे पहले मेरे पास में आना चाहिए। तो मैंने क्या करना है, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन, ये वाली लाइन, इसको मैं बना देता हूं। तो ये समझिए मेरी लाइन हो गई एक, ये लाइन है। ठीक है, वर्टिकल प्लेन बना रहा हूं मैं, वर्टिकल प्लेन। ये वर्टिकल प्लेन है। अभी कंफ्यूज नहीं होना सर, वहां तो ऊपर बनाए थे। होल्ड ऑन, करेंगे हम। सामने से देखने पे आपको क्या क्या चीजें दिखाई देने वाली है, तो आपको सामने से देखने पे देखिए ये दिखाई देगा, और सामने से देखने पे आपको ये वाला पार्ट दिखाई देगा। बस वो यहां पे बना देना है। तो मैं यहां पे इसको ऐसे बना रहा हूं, एक रफ डायग्राम बना रहा हूं स्टूडेंट्स में। देखिए आपको ये फ्रंट व्यू दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये फ्रंट व्यू में देखिए आपको ये सारी चीजें दिखाई दे रही है सामने की, ये सामने का दिखाई दे रहा है, और ये वाला भी पार्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब चलिए साइड व्यू बनाते हैं इसी सीक्वेंस में। तो चलिए मैं आपको बोलता हूं पहले लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाओ। लेफ्ट हैंड मतलब देखना यहां से है, ये आपका लेफ्ट हैंड है, तो यहां से ये देखो, ये लेफ्ट हैंड हुआ। तो लेफ्ट हैंड में आपको क्या क्या दिखाई देगा, तो लेफ्ट हैंड में आपको देखिए ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा। लेकिन देखने में ये कहां छपना चाहिए, स्क्रीन का है। तो आप अगर इसको लेफ्ट से देख रहे हैं, तो लेफ्ट मतलब देखिए यहां से देख रहा हूं, यहां से देखने के टाइम मेरी आंखें और इस ऑब्जेक्ट के बीच में स्क्रीन आना चाहिए। तो बीच में स्क्रीन कैसे आएगा, देखिए इमेजिन कराता हूं मैं आपको। ये आ गई एक स्क्रीन, जिसको बोलेंगे प्रोफाइल प्लेन, और ये जो चीज है वो यहां स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से छप जाएगी।
देखिए आप इमेजिन कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास में छप गया। तो इसको अभी हमको ओपन करना है, तो इसको कैसे ओपन करेंगे, यहां से इसको ओपन, यहां से इसको ओपन, इसको कट कर दीजिए और ये पार्ट बाहर ले लीजिए। मतलब ये जो प्लेन है कट के यहां पे ऐसा आ जाएगा, इसके पैरेलल आ जाएगा। तो ये देखिए, ये मैंने यहां पे कराया, ये आ गया मेरा प्रोफाइल प्लेन। और यहां पे हमारे पास में बन जाएगा ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू कुछ इस तरीके से। ये जो हमारे पास में डॉटेड लाइन है वो इधर आ जाएगी और ये इधर आ जाएगा। देखिए आपके पास बन गया लेफ्ट हैंड साइड व्यू। सो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड व्यू। वैसे राइट हैंड साइड व्यू कहां बनेगा, तो राइट हैंड साइड व्यू के लिए आपको वहां से देखना होगा। वहां से देखते समय ऑब्जेक्ट और आपकी आंखों के बीच में एक स्क्रीन आनी चाहिए, तो वो स्क्रीन यहां पे होगी। आपने उस स्क्रीन को, ये जो स्क्रीन है इसको खोल के इसके पैरेलल यहां लाना है, ऐसे इधर। इस स्क्रीन को खोल के आपने यहां लाया, तो उस स्क्रीन को खोल के पैरेलल वहां लेके जाना है। तो लेट्स से ये देखिए ये ऐसे आया, और उसके बाद में जो आपके पास में ऑब्जेक्ट है उसकी जो फोटो या इमेज बनेगी वो कुछ ऐसे बन जाएगी। तो इसको यहाँ पे मैं डॉटेड दिखाता हूँ। ये हो गया हमारे पास में राइट हैंड साइड व्यू, RHSV, और ये भी है PP में। अब बचा टॉप व्यू। टॉप व्यू बड़ा इंटरेस्टिंग है। टॉप व्यू में क्या करना है आपने, आप ऊपर से देखेंगे, ऑब्जेक्ट और आपके बीच में स्क्रीन है। तो ये छत जो है HP, ये HP, इसको आपको खोल के सामने लेना है। तो टॉप व्यू छत पे बनेगा, लेकिन इसको जब आप ऊपर ले लेंगे तो ये HP इधर आ जाएगा इस तरीके से, ऐसे उठ के सामने आ जाएगा। तो देखिए मैं इसको उठा के सामने बना देता हूं। ये हो गया HP आपके पास में। अब उसमें आपको टॉप व्यू में क्या क्या दिखाई देगा, तो भाई टॉप व्यू में आपको जैसा दिखाई देगा वो मैं यहां पे बना देता हूं। ये हो गया हमारा टॉप व्यू। तो इस सीक्वेंस में आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं दोनों की कंपैरिजन फटाफट बता देता हूं। फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में सीक्वेंस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट होनी चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसके बाद में पहले आंख, फिर ऑब्जेक्ट, फिर स्क्रीन, ऐसा सीक्वेंस। थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट होना चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट में। सीक्वेंस क्या रहेगा, पहले आंख, फिर स्क्रीन, फिर ऑब्जेक्ट। फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू जो है, फ्रंट व्यू ऊपर, साइड व्यूज भी ऊपर। थर्ड एंगल में फ्रंट व्यू नीचे, देखिए ये फ्रंट व्यू है जो VP में बना था, नीचे, और साइड व्यूज भी नीचे। फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड व्यू राइट साइड में दिखता है, राइट हैंड साइड व्यू लेफ्ट में दिखता है। थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड व्यू लेफ्ट में दिखता है, राइट हैंड साइड व्यू राइट में दिखता है। यहां टॉप व्यू नीचे होता है और यहां टॉप व्यू ऊपर होता है। इसी के साथ हम इसको खत्म करते हैं। आप इसको एक बार रिवाइज करें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा पेशेंटली वीडियो 3-4 बार देखें, जुड़े रहे चैनल के साथ। और अगर आपको समझ में आ चुका है ये टॉपिक तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर पक्का करें इसको। तब तक के लिए पढ़ते रहे और खूब आगे बढ़ते रहे। थैंक यू।